दोस्तों, भारतीय साहित्यकारों की बात करें तो अलग बात, लेकिन हिंदी साहित्यकारों ने भी हिंदी सिनेमा को बहुत कुछ दिया है। हिंदी के एक बड़े साहित्यकार रहे हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव बड़े नामचीन इंसान रहे हैं। हंस नाम की एक पत्रिका का संपादन भी करते रहे हैं और बहुत सारे लेखकों को उन्होंने लेखक की भी बनाया है और नारी विमर्श, स्त्री विमर्श पर भी उन्होंने बहुत सारे परचम लहराए हैं, बहुत सारे मंच खड़े किए हैं। उन्होंने अपने दलितों के लिए भी बहुत सारा काम किया है और उन्हीं राजेंद्र यादव की एक कहानी पर, उनके एक उपन्यास पर, जो उनका पहला था, प्रेत बोलते हैं, इस पर एक फिल्म बनी थी, सारा आकाश। सारा आकाश 1969 में बासु चटर्जी द्वारा निर्मित एवं निर्देशित पारिवारिक कथा आधारित हिंदी फिल्म है। सारा आकाश राजेंद्र यादव के पहले उपन्यास प्रेत बोलते हैं, जो बाद में सारा आकाश के नाम से 1959 में इस नाम से प्रकाशित हुई थी। ये अपने समय के प्रमुख उपन्यासकारों में उनको स्थापित कर दिया था, इस उपन्यास ने राजेंद्र यादव को। और राजेंद्र यादव जो हैं, उनका जन्म 28 अगस्त 1929 को हुआ था और ये हिंदी के कथाकार रहे और हिंदी साहित्य के लिए नई कहानी आंदोलन के ये अग्रणी रहे हैं। उन्होंने साहित्यिक पत्रिका हंस का भी संपादन किया, जिसकी स्थापना सन 1930 में मुंशी प्रेमचंद ने की थी। लेकिन 53 में इसका प्रकाशन बंद हो गया और यादव ने इसे 31 जुलाई 1986 यानी कि प्रेमचंद के जन्मदिन पर फिर से शुरू किया था। ये रूढ़िवादी भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को झकझोरने वाली पहला उपन्यास था, जिसे कहते हैं प्रेत बोलते हैं, जिस पे सारा आकाश नाम से फिल्म बनी। और बासु चटर्जी ने सारा आकाश नामक जो फिल्म बनाई, इसमें उस पूरे उपन्यास का जो कथानक था उसको रूपांतरित किया है। और मृणाल सेन की भुवन शोम के साथ मिलकर इस फिल्म ने, सारा आकाश ने, हिंदी के समानांतर सिनेमा की शुरुआत की। यानी जो पैरेलल सिनेमा आया वो इस फिल्म के साथ भी आया, भुवन शोम के साथ भी आया। फिल्मों की शूटिंग आगरा, इस फिल्म की शूटिंग जो है आगरा के राजा मंडी में राजेंद्र यादव के जो पैतृक आवास था उस घर पे की गई थी। सारा आकाश राजेंद्र यादव द्वारा लिखित एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के संघर्षों का ये यथार्थवादी चित्रण है। कहानी का जो प्रमुख पात्र है समर, वो किस प्रकार ज्वलंत संघर्षों से गुजरता है, इसका मार्मिक चित्रण उपन्यास में तो किया ही है, लेकिन फिल्म में भी इसको दिखाया गया है। बेहद पठनीय और हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासों में से सारा आकाश ने अपने 40 संस्करणों में 8 लाख से ऊपर इसकी प्रतियां छप गई थी और ये राजेंद्र यादव का पहला उपन्यास था और 1960 में इसका नाम बदलकर सारा आकाश कर दिया गया था। 59 में छपा था प्रेत बोलते हैं के नाम से। ये रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता से शीर्षक लिया गया था और 1969 की जो फिल्म सारा आकाश जो थी, ये 70 और 80 के दशक के बाद की जो सबसे प्रशंसित फिल्में बनाई गई हैं, ये गैर मुख्य धारा की फिल्म है और इसमें ज़्यादातर नए कलाकार हैं और बासु चटर्जी ने इसे एक बहुत ही अनूठा रूप दिया। खास तौर पर इसके प्रयोगात्मक जो काम किया उन्होंने, शॉट टेकिंग है, अनोखे जो कैमरा एंगल्स हैं और मुख्य नायक के लिए आंतरिक संघर्षों को दर्शाने के लिए जो नैनो फ्लैशबैक इस्तेमाल किया गया है, वो इसमें अनूठा रहा। निर्देशक के बाद के कई प्रयासों की तरह इस फिल्म का आधार भी साहित्य है। इस फिल्म के बनाने में असाधारण रूप से जो इसकी शूटिंग की गई और ये एक प्रयोगात्मक फिल्म बनाई गई, जिसमें यथार्थवादी ट्रीटमेंट दिया गया, जो कि आज 40-50 साल गुजर जाने के बाद भी ये समसामयिक बनी हुई है और इसको देखा जाना चाहिए। ये उन सभी लोगों के लिए देखने लायक आवश्यक है जो समानांतर हिंदी कला फिल्म आंदोलन के लिए प्यार करते हैं, जिनके लिए मोहब्बत है और जिस किस्म का वो आनंद लेना चाहते हैं। इस फिल्म की शुरुआत से कई लोगों का जुड़ाव रहा और ये हिंदी सिनेमा की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है, सारा आकाश। दोस्तों, इस तरह की साहित्यिक रचनाओं पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारी साहित्यिक रचनाओं और फिल्मों के बारे में मैंने अब तक आपको बताया है। आगे भी हम आपको बताते रहेंगे और अगली बार किसी और साहित्यिक कृति पे जो फिल्म बनी है उसके बारे में, उसकी विशेषता क्या रही है उसके बारे में, कहानी की विशेषता क्या रही है उसके बारे में अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए।